नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल पर पुनः आपको एक बार स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावक बंधु, मेरे जितने भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का एक बार मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्राओं द्वारा और बहुत सारे लोगों द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर हमें कन्या उत्थान के संबंध में बताइए। बहुत सारे YouTube चैनल पर आज 2-3 दिन से लगातार यह चलाया जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए सूचना आ गया है, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए सूचना आ गया है, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए सूचना आ गया है। लेकिन मेरे द्वारा मेरे चैनल से नहीं चलाए जाने पर बहुत सारे छात्राओं में नाराजगी था कि सर आपका सेशन बहुत ही पीछे चल रहा है। बहुत सारे चैनल पर यह बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करना है कन्या उत्थान के संबंध में। तो मैं बता दूं कि कन्या उत्थान आखिर है क्या, इससे लाभान्वित कौन कौन से लोग हो सकते हैं। देखिए, कन्या उत्थान बचपन से ही कुछ ना कुछ सहयोग राशि स्कॉलरशिप के माध्यम से मिलने लगता है। लेकिन मैं आज बात करूंगा मैट्रिक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो छात्र या छात्रा 10th फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वह दूसरा होता है, प्रोत्साहन राशि। लेकिन एक कन्या उत्थान है जिसमें प्रत्येक जो लड़कियां प्रथम श्रेणी से पास करती है उन्हें 10,000 रुपया की राशि दिया जाता है। वहीं इंटर में जो लड़कियां, केवल लड़कियां, वो भी अविवाहित, जिनका शादी नहीं हुआ है, उनको 25,000 रुपया का राशि दिया जाता है। अब चलते हैं जो स्नातक पास करते हैं। तो आज का मुख्य वीडियो जो है वह स्नातक के संबंध में है। मैं सत्र 18-21, सत्र 19-22 और सत्र 20-23 के तीनों सत्र के छात्राओं, क्योंकि कन्या उत्थान में केवल छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है, तो अगर तीनों सत्र के छात्राओं हैं तो यह वीडियो में आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आगे बताएंगे कि किस सत्र वाले के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या सूचनाएं हैं और क्या करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह मेधा सॉफ्ट एक पोर्टल है जिसके माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर हूं और 3 दिन से लगातार बताया जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। लेकिन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज क्लोज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब बताइए कि कहां मेरी चैनल आपके सहयोग में पीछे है। अब आप बताइएगा कि सर जब पोर्टल बंद है तो करना क्या क्या है, कागजात क्या लगेंगे, आगे किस सत्र वालों के लिए कैसे करने से कन्या उत्थान का लाभ ससमय प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आगे की जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जिस वीडियो को समझा रहा हूं अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले कन्या उत्थान की राशि लेने के लिए आपको स्नातक पास होना अनिवार्य है। कन्या उत्थान की राशि के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है। वहीं आपके पास आधार कार्ड हो जो कि डीबीटी से लिंक हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नोटिफिकेशन इस बॉक्स के अंदर चल रहा है। उस नोटिफिकेशन को आप गौर से पढ़ें कि वह नोटिफिकेशन हमें क्या बता रहा है। हम आपको पढ़ के बताता हूं कि किसी भी योजना हेतु, आप देख सकते हैं, किसी भी योजना हेतु आपका आधार बैंक खाता से डीबीटी, ये मुख्य बात है, नहीं है तो कृपया आप अपना आधार अपने बैंक खाता से सीड यानी डीबीटी करा ले, अन्यथा आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। यह सूचना मैं बता दिया हूं। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नोटिस लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीडेड यानी डीबीटी के लिए नहीं है तो वे तुरंत बैंक से संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक दोनों अलग चीज है। आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, आपका खाता से आधार लिंक होता है तो केवल आप पैसा उठा सकते हैं। लेकिन
जब आधार से सीडिंग होता है तो किसी भी सरकारी योजना का पैसा सीधे आपको उसी खाता में जाता है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, और बहुत सारे छात्राओं का भुगतान रिजेक्ट कर दिया गया है केवल और केवल आधार सीडिंग नहीं होने के कारण। तो आपके पास ये एक सूचनाएं हैं जो मैं आपको बता दिया हूं कि आपका आधार बैंक से सीडिंग होना चाहिए। आप स्नातक किसी भी संकाय से हैं या किसी भी डिवीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप किसी भी संकाय में हैं और किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण हैं तो आपको, आप लड़की हैं तो आपको कन्या उत्थान का पैसा मिलेगा। बहुत सारे छात्राओं का यह सूचना था कि सर विवाहित को मिलेगा कि अविवाहित को, तो मैं बता दूं कि अविवाहित है या विवाहित सबको मिलेगा, केवल और केवल वह लड़की होना चाहिए। यह लड़की के लिए ही केवल कन्या उत्थान की योजनाएं हैं। अब मैं आगे जो आज का नोटिस जारी हुआ है उस संबंध में बताऊंगा, लेकिन तीनों सत्र के लड़कियां इसको भरोसा और धैर्य के साथ सुने। सबसे पहले बहुत दिनों से चैनल पर यह एक चलाया जा रहा था सूचना कि बिहार सरकार 15 AM 101 2021, हम इस सूचना को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सूचना हो सकता है कि पूर्व में जो निर्देशित किया गया था वो हो, लेकिन जो सूचना चलाया जा रहा था कि प्रेषक रेखा कुमारी, ये सेवा कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, ये सारे यूनिवर्सिटी का नाम है, जिसमें मेरे भी यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का भी नाम है, जिसमें लिखा हुआ है कि विषय कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में दिनांक और डेट नहीं है, इसलिए मैं इस लेटर को प्रमाणित नहीं करता हूं। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है मैं उसे आपको पढ़कर बताता हूं। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम, संचालित पाठ्यक्रम एवं जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षाफल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो यह अपलोड किया जाने के हेतु एक सूचना था। अतः निर्देश दिया जाता है कि जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षाफल संबंधित पोर्टल पर 15/8/24 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षाफल एवं सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को भी पोर्टल पर जोड़ा जाए। यह एक सूचना है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक डेट भी निर्धारित है इसमें। तो मैं इस चिट्ठी को नहीं मानता, लेकिन अब मैं आपको लिए चलता हूं आज जो मुख्य सूचना जारी किया गया, क्योंकि यह चैनल केवल और केवल विश्वविद्यालय द्वारा जो सूचना प्रकाशित किया जाता है उसी पर यह वीडियो बनाया जाता है। प्रतीक्षा करें, धैर्य बनाकर रखें। आप देख सकते हैं कि यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है जो कि अध्यक्ष छात्र कल्याण द्वारा जारी किया गया है, और आज की तिथि 27/7/24, पत्रांक B1932। धैर्य रखें क्योंकि आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मैं देना अनिवार्य समझता हूं। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में सभी प्राचार्य महोदय अंगीभूत एवं समृद्ध डिग्री महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर सत्र 19-22 में उत्तीर्ण छात्राओं को डाटा पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग विश्वविद्यालय पत्रांक B21-20 दिनांक 29/9/23। महोदय महोदया, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सत्र 19-22, अब 20-23 वाले प्रतीक्षा करेंगे। अभी मैं अंत में बताऊंगा कि उनके लिए क्या करना है। केवल सत्र 19-22 में जिन छात्राओं का महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के पत्रांक B21-10 दिनांक 29/9/23 के द्वारा छात्राओं का डाटा जमा करने के निर्देश दिया गया था, उसे विश्वविद्यालय की ओर से जो एक्सेल शीट उपलब्ध कराया गया था उसी एक्सेल शीट में संबंधित छात्राओं की विवरण अंकित करे। उक्त छात्राओं की सूची पेन ड्राइव में अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में दिनांक 31/7 तक निश्चित रूप से जमा कराने का कष्ट करें, ताकि पोर्टल खुलने पर छात्राओं का विवरण अपलोड किया जाएगा। देखिए, अभी भी पोर्टल खुला नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा डाटा मांगा गया है और जो डाटा चढ़ा है वह डाटा भी दिया गया है। तो जो जिनका नहीं चढ़ा है या वे महाविद्यालय में अपना डाटा जमा नहीं किए हैं, वे डाटा जमा कर दे
और क्या क्या जमा करना है मैं वो भी थोड़ा देर में बताऊंगा, अंत तक बने रहें। विश्वविद्यालय की ओर से घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे भरकर भेजना अनिवार्य है। बिना घोषणा पत्र के पेन ड्राइव अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं 20-23 के संबंध में बताऊंगा। तो देखिए, अभी केवल 19-22 का डाटा मांगा गया है, 20-23 का डाटा विश्वविद्यालय के पास होगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए पुनः सूचना मांगा जाएगा, फिर पुनः बताया जाएगा कि उसके लिए क्या करना है 20-23 के लिए। इसलिए फिलहाल 20-23 वाले, सत्र 20-23 वाले प्रतीक्षा करें और मेरे चैनल पर सक्रिय रहें। जब भी डाटा मांगा जाएगा मैं आपको सूचनाएं पहुंचाऊंगा। अब सूचना है कि 18-21 में बहुत सारे छात्राओं का भी डाटा पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है, तो 18-21 के लिए मैं बात करूंगा विश्वविद्यालय, और उनके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स लगना क्या क्या है मैं बता दिया हूं कि आपका स्नातक उत्तीर्ण हो उसका मार्कशीट चाहिए, उसके बाद बैंक खाता जो सीडिंग है वो चाहिए, एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। इतना डाटा आपको चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। महाविद्यालय में भी आपको यह डाटा जमा करना है। अगर अभी तक जमा नहीं किए हैं तो कृपया आप 28 या 29 तारीख तक जमा कर दें, क्योंकि 31/7 को यह मांगा जा रहा है। 31/7 के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे छात्राओं का सवाल था कि सर जो अप्लाई हो गया है उनका पैसा कब तक आएगा। मैं उस संबंध में भी एक आपको छोटा सा वीडियो अभी छोटा सा उदाहरण दूंगा और बताता हूं। 1 मिनट आप प्रतीक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का यह डाटा है, जिनका स्टेटस चेक करने के बाद रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके पैसा के लिए तैयार है और बहुत जल्द आपको फंड उपलब्ध होने पर पैसा दिया जाएगा। तो इनका भी पैसा बहुत जल्द आएगा, धैर्य रखें। अगर आप जब स्टेटस चेक करते हैं और इस तरीका से लिखता है तो कृपया आप धैर्य रखें, आपका भी पैसा बहुत जल्द आपके खाता में आएगा। बहुत सारे छात्राओं का पैसा आ चुका था और जिसका डाटा मैंने चेक कर बताया है। तो यही एक जानकारी था जो मुझे आप तक पहुंचाना अनिवार्य लगा। और आपके कमेंट, आपके अंदर अगर कोई सवाल है तो कृपया कमेंट में लिखें और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे, मेरे सूचनाएं से संतुष्ट होंगे। अब मेरे सूचनाएं से संतुष्ट हैं तो कृपया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो कृपया पुनः चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।